माँ भगवती को आज ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। जब माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थीं, 10,000 वर्षों तक माता पार्वती जी ने बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। तब से ही भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। शंकर जी को बिल्व पत्र क्यों चढ़ता है, कोई ये सवाल करे तो इसका उत्तर ये है कि 10,000 वर्षों तक माता पार्वती ने जंगल में रहकर बिल्व पत्ते खाकर, बेल के जो पत्ते जिन्हें हम बिल्व पत्र कहते हैं, वो खाकर माँ भगवती ने शिव की आराधना की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरी आराधना करके आपने बिल्व पत्र खा कर मेरी आराधना की, इस बिल्व पत्र ने आपके प्राणों की रक्षा की, तो अब मैं इसे धारण करूंगा। इसलिए भगवान बिल्व पत्र स्वीकार करते हैं। और भगवान माँ भगवती ने जो 10,000 वर्ष तक घोर तप किया, उस समय तप कर रही थी तो वो ब्रह्मचारिणी ही है। तो उस ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आज पूजन होता है माँ भगवती का दूसरे दिन। इसलिए आज माँ भगवती के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। भगवान माँ भगवती के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। उनमें से एक नाम है ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारी केवल वो नहीं जो शादी ना करे, केवल आज की भाषा में लोग क्या मानते हैं, जो शादी ना करे उसे लो अरे ये ब्रह्मचारी है। ना जी, शादी करने के बाद भी जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी परपुरुष को ना देखती हो, और जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई नारी को ना देखता हो, वो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। ये ब्रह्मचर्य है। स्त्री भी ब्रह्मचारी है और पुरुष भी ब्रह्मचारी है। जो अपने गृहस्थ को बड़ी मर्यादा में चलाएं, मर्यादित रहें, वो सब ब्रह्मचारी ही हैं। तो आज के दूसरे दिन की नवरात्रि से हम ये जानें कि माँ भगवती हमें ये कहना चाहती हैं कि हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुल मिला के द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हमें ब्रह्मचारी बनना चाहिए। आज हम लोगों का विवाह गृहस्थ जीवन क्यों है? गृहस्थ जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आप जरूरत से ज़्यादा भोगी हो जाएं। गृहस्थ जीवन का ये अर्थ होता है कि आप गृहस्थ में प्रवेश करें और योग्य संतान के लिए आप संबंध बनाकर योग्य संतान प्राप्त करें। बस भोगों का आश्रय श्रेष्ठ संतान के लिए हो, ना कि केवल सांसारिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए लोग अपने जीवन की तपस्या, अपनी शक्ति छीन कर देते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम गृहस्थ में रहकर भी भोगों से मन को हटाने की पूरी कोशिश करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जो आदमी, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए हम बोल रहे हैं, जो पुरुष जरूरत से ज़्यादा भोग लेता है, वो जरूरत समय से पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले बीमारियों का दास होकर के समय से पहले मर जाता है। कई लोग बोलते बीमारी बीमारी बीमारी। क्यों बीमारी है? तुमने जरूरत से ज्यादा अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, इसलिए बीमार बनो, जल्दी मर भी जाओगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शक्ति तो वही है, एनर्जी तो वही है। इसलिए पुरुष अपने तेज को, अपने वीर्य को बचा के रखे। वो उसकी ताकत है, वही उसका बल है, वही उसका सबसे बड़ा धन है ना। पुरुषों का पुरुषत्व ही उसका धन है, स्त्रियों का स्त्रीत्व ही उनका धन है। लेकिन आज लोग भोगों के कारण, जरा से सुख, क्षणिक सुख के कारण अपने तेज को, अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा देते हैं और बाद में रोते हैं कि महाराज जी हम समय के पहले बूढ़े हो गए, समय के पहले बीमारियों ने आकर के नुकसान पहुंचाया। क्यों ना आए? इसलिए 100, 125 साल तक लोग, हजारों साल तक जिंदा रहते थे। किसके बल पर? आपके अपने ब्रह्मचर्य के बल पर। इसलिए आज ब्रह्मचारिणी मैया ये सिखाती हैं कि गृहस्थ में रह के भी संयमी बनो। संयम से रहोगे तो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। और यही गृहस्थों का धर्म है। नारी और पुरुष दोनों मन भोगों से हटाएं
और भगवान में मन को लगाएं। बहुत भोग लिया, भोग देख लिया, सुख कितना है, अब बस करो, बस करो, भगवान का चिंतन करो। नहीं तो सच कहें ये भोग हमें ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और अंत में क्या बचेगा? कुछ नहीं। शरीर में नाभि के नीचे जो शक्ति निकल गई वो वासना है, और जो तेज नाभि के ऊपर आ गया वही भगवान की उपासना है। शक्ति आपके पास देखो है, अब वो शक्ति चाहे तो संसार के भोगों में खर्च कर लो, चाहे भगवान की प्राप्ति में लगा लो, उतनी ही है शक्ति, तो उतनी ही हमारे पास। अब उसका उपयोग क्या करना, आपकी मर्जी। इसलिए भगवान में अधिक मन लगे और संसार से मन धीरे 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 धीरे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़ें। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को भगवान में लगाओ और भगवान का चिंतन करते हुए आज द्वितीय दिवस की आराधना, 2 कन्याओं को भोजन करा के और माँ भगवती से आशीर्वाद लो कि माँ हम सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें और सदा हमारा मन भोगों से दूर रहे, पराई स्त्री पराई पुरुष से मन सदा दूर रहे। स्वप्न में भी मन इतना पवित्र कर लो कि स्वप्न में भी पराई नारी पराई पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना हो, कभी स्मृति ना बने। ऐसा भगवान से, माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ मेरी इंद्रियां, मेरा मन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। कल हम लोगों ने कथा सुना कि भगवान जी का जन्म हुआ, ठाकुर जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही अच्छा यशोदा माँ के गर्भ से भी एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था कन्या, उसी कन्या का। अब कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ये नवरात्रि माँ भगवती का जन्म कहाँ से हुआ, तो माँ भगवती की माता का नाम है यशोदा। जब देवकी माता ने कृष्ण को जन्म दिया, उस समय यशोदा माँ ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। अदला बदली हो गई, देवकी के बेटे को यशोदा के पास छोड़ दिया और यशोदा की बिटिया को कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा। वही कन्या हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा धारण करके मां भगवती खड़ी हो गई। उन्हीं माता को विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। विंध्याचल पर्वत में आज वही स्वरूप है। वो मां यहां मथुरा से विंध्याचल चली गई थी। ये दास अनिरुद्ध ने विंध्यवासिनी मैया का भी दर्शन किया है। तो विंध्याचल चली गई मां, अष्टभुजाधारी। अब भगवान ने कहा देवी जाओ, मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम भी जन्म लो, तुम्हें 9 नाम से लोग जानेंगे पहचानेंगे। वही विंध्यवासिनी मैया को, वही दुर्गा को, वही शक्ति को आज नवरात्रि के नाम से 9 देवियों के नाम से पुकारा जाता है। वही ये माँ यशोदा की बेटी है। जैसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वो हाथ से छूटकर आकाश में जाके अष्टभुजाधारी। मैया के 8 हाथ क्यों हैं? मैया आप लोगों के हाथ कितने होते हैं? कितने? गलत उत्तर है। इस धरती की प्रत्येक स्त्री के हाथ 8 ही होते हैं। आपके भी 8 हाथ है। सच्ची बताएं, आप लोग अपने आप को जानते ही नहीं। आपका परिचय आपको ही नहीं पता। आपके अष्टभुजा आज भी हैं। देखो ना कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए दोनों हाथ बढ़ाती है। पति कहे कि नाश्ता बनाओ, तुरंत पति ऑफिस जा रहा है, तुरंत नहा धो करके तैयार हो गई पति के पहले और नाश्ता बनाने लगी, चाय बना। तभी ससुर जी ने आवाज लगाई, अरे बहू चश्मा कहाँ है? तुरंत नाश्ता को छोड़कर अपने पति की सेवा के लिए खड़ी थी, पर ससुर की आवाज पर दौड़ पड़ती है, ये ससुर जी ये चश्मा आपका है। एक नारी को तभी उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ
हमारा टिफिन कहाँ, हमारा बैग कहाँ। तुरंत माँ दौड़ पड़ती है अपने बच्चे के लिए, ये तेरा टिफिन है, ये तेरा बैग है, स्कूल जा। उसी समय बच्चे को स्कूल भेज रही है, उसी समय पति को दफ्तर भेज रही है, उसी समय ससुर जी को चश्मे और चाय की जरूरत पड़ी तो चाय भी बना रही है। एक समय में 4 काम कर लेती है स्त्री, इसलिए 4 काम करने वाली 8 हाथ से वो काम करती है। पूरे गृहस्थी की जिम्मेदारी इन 2 हाथों से थोड़ी होती है, आपके अनेक हाथ हैं। 2 हाथ से पति को, 2 हाथ से बच्चों को, 2 हाथ से सास ससुर को, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती हैं। घर की साफ सफाई से लेके घर की जिम्मेदारी, घर में राशन नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, नमक तेल नहीं है, घी नहीं है, पुरुष को इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि घर में शक्कर है, पत्ती है या नहीं। नारी इसका पूरा ख्याल रखती है और ख़त्म होने के पहले इसकी तैयारी करती है कि ख़त्म हो जाएगी तभी नहीं, उसके पहले बुला के रखवा लेती है, क्योंकि ख़त्म हो गई तभी कोई मेहमान आया तो मतलब वो हर क्षण हर जगह उसका ध्यान है, हर जगह उसका हाथ है। इसलिए प्रत्येक स्त्री 8 भुजाधारी, स्त्री के 8 हाथ, 8 भुजाधारी, और बैठी किस पर है? अच्छा, 8 हाथ इसलिए भी हैं स्त्री के, अर्थात माता रानी के। कई लोग कहते हैं ये दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? अरे भाई, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा माँ है। किस किस की माँ है? माँ सबकी माँ है। 4 बच्चों की, दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं। माँ भगवती के कितने बेटे हैं? दुर्गा मैया मैं बोल रहा हूं तो दुर्गा में सभी माताएं आ गई, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, सब एक ही तत्व। इस बात को हमने कल समझाया था, अब एक ही बात को बार बार नहीं समझाएंगे। दुर्गा मतलब लक्ष्मी, दुर्गा मतलब पार्वती, कुछ भी शक्ति एक है, श्री मतलब लक्ष्मी, ठीक है। तो माता जी के हम 4 बेटे हैं। हम कितने भाई हैं? 4 भाई। कौन कौन से भाई? पहला भाई ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में बड़े भाई कौन? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम चारों एक ही पिता की, एक ही माँ की संतान है। माँ दुर्गा कहती हैं मेरे 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि ये हाथ मेरे नहीं, मेरे 4 बच्चों के ही मेरे हाथ हैं। ये 4 बच्चों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होते हैं ना। और माँ कहती हैं कि तुम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर लोगे। क्या मजाल किसी की कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, लेकिन तुम तो बटे हो ना आपस में, जातवाद में। इसलिए लोग आके हम पर हुकूमत करते हैं, हमें कहीं कोई लूट ले जाता है, कोई हमें गुलाम बना लेता है ना। आक्रांता के लूट गए, गुलाम बनाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आपस में लड़ने की बीमारी है। हम लोग तो इस बात पे लड़ते हैं, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं। अरे पगले, तुम चारों एक ही बाप की संतान हो। ये झगड़ा करने को कहा किसने? वेदों में तो कोई झगड़ा नहीं है। वेदों में तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जत वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। एक ही वेद में एक ही जगह पर चारों की उत्पत्ति बताई है, एक से, श्रीमन नारायण से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक हैं। कोई छुआछूत हमारे भारत में नहीं है, लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग छुआछूत की भावना भी रखते हैं। क्या भगवान श्री राम ने छुआछूत रखी शबरी माता से? शबरी माता भी तो कोल भीलों की बेटी हैं। क्या राम जी ने छुआछूत रखा? नहीं जी। जब भगवान छुआछूत नहीं रखते तो हम कौन होते हैं? परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। इसलिए इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो, जो सनातनी है उनसे प्यार करो, जो आपके अपने हैं उनसे प्यार करो, और एक दूसरे की तरक्की से प्रसन्न रहो। ये नहीं कि वो तरक्की क्यों कर गए तो आप जलने लग जाओ, कोई फायदा नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा अपना है। और जातवाद का जहर घोल दो मेरी माँ, अर्थात नष्ट कर दो जातवाद का जहर, खत्म कर दो। नहीं तो ये जातवाद का जहर घोल घोल के आपस में हम लोगों को लड़ा लड़ा के, और आक्रांताओं ने सोचिए कितने 100 वर्षों तक राज्य किया, 700 साल तक गुलाम रहा भारत। कुछ अंग्रेजों से, कुछ मुगलों से।
गुलामी की हमने। क्यों गुलामी की? क्योंकि वो यही कहते थे फूट डालो शासन करो। आपस में लड़ाते थे हम लोग, जातवाद पे लड़ते। बड़ा राजा, अरे मैं क्षत्रिय हूँ, छत्री छत्री लड़ जाते थे आपस में। यदि भारत के राजा आपस में लड़े ना होते ना तो क्या मजाल किसी की कि भारत की तरफ आंख उठा के देख लेता। विडंबना तो ये थी कि हमारे अपने लोग लड़ते। झांसी की रानी पर अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया झांसी के किले पर, तो क्यों कर लिया? क्योंकि झांसी की रानी के अपने कुछ मंत्री गद्दार हो गए थे। उन्हें बता दिया कि यहां से आओ, ये तैयारी लो। जयचंद्र जैसे लोग यहां पाए जाते हैं। भारत में कहते हैं ना दूसरों से लड़ा जा सकता है मेरी मां, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। एक कुल्हाड़ी ने जंगल काटना शुरू किया तो एक पेड़ ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी हमें क्यों काटती है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? पेड़ ने, वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे बहन कुल्हाड़ी तूने पूरा जंगल उजाड़ दिया, हमारे पुत्र पौत्रादि सारे बच्चों को तूने नष्ट कर दिया। कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काट रही है? कुल्हाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ भाई साहब मेरी क्या ताकत थी कि मैं तुम्हें काट सकती थी, तुम्हारे अपनों ने ही मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें उजाड़ रही हूँ, तुम्हें काट रही हूँ। कैसे? अरे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा होता है, देखा होगा, डंडा लकड़ी का। अरे जंगलों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। क्या बताएं, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरी माँ। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ना करें। अब हम प्यार से रहें, भाईचारे से मिलजुल के रहें, कोई जहर ना हो जातवाद का, ऊंच नीच का। प्यार से, इंसानियत के नाते सबसे रहो मिलजुल के। चलिए ठीक है। तो माँ भगवती कहती हैं तुम चारों जिस दिन एक, रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, जहां एकता है, जहां संगठन है वहां सब कुछ है। और जहां झगड़ा है, अरे झाड़ू भी यदि संगठित रहती है, झाड़ू के तिनके यदि संगठित होते हैं तो सारा कचरा साफ होता है, और झाड़ू बिखर गई स्वयं कचरा बन जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। इसलिए झाड़ू हर तिनके को संगठित रखती है। यदि झाड़ू का तिनका, एक भी तिनका यदि बिखर गया तो वो तिनका भी कचरा ही कहलाएगा। सही है? आप जब तक संगठित हैं तब तक सुरक्षित हैं। बिखर जाओगे तो कोई भी, कहावत तो सुनी होगी, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के पूरे गट्ठे को कोई तोड़ नहीं सकता। संगठन तो लकड़ी के गट्ठे की तरह है, कोई क्या मजाल किसी की कि कोई आगे बढ़ के तुम्हें देख सके। संगठित रहो। कौन कौन संगठित रहे बोल के बताओ, कौन कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चारों एक पिता की संतान है, सबको गले से लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्यार से रहो, बहुत जरूरत है इस प्यार की मेरी माँ। पता नहीं लोग क्यों झगड़ा करते हैं, बात बात पर विवाद करते हैं। हमारी दुर्गा मैया तो कहती है बेटा तुम संगठित रहो, और रह लोगे तो शेर की भी सवारी कर लोगे। भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सारे ब्रज में उत्सव चला। सारे ब्रजवासी भगवान शंकर भी बधाई देने को आए। क्या बधाई दे रहे हैं शंकर जी? शंकर जी कह रहे हैं मैया, ओ मैया, हाँ बाबा, ओ मैया मुझको एक बार लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरे गले में सांप लटकाए भी की क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े तैने सांप लटका रखे। शंकर जी बोले मैया ये सांप बिच्छू सब मेरे संगी साथी हैं, दोस्त फ्रेंड हैं। मैया बोली राम राम बाबा, तेरो दर्शन मारो छोरा करेगो तो डर जावेगो, मैं लाला को दर्शन ना कराऊं।
शंकर जी बोले मैया मोकू जाने ना है, मेरो आशीर्वाद बड़ो लगे। अच्छा बाबा तो कौन सो आशीर्वाद देवगो मोकू जल्दी बता। शंकर जी बोले मैया वो जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। आशीर्वाद देना चाहिए सबको। जब भी किसी लाला के घर बधाई देने जाओ तो क्या बोलना चाहिए? आप बोलो मेरे साथ, यशोदा मैया के लाला को बधाई दो। बोलो मैया जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना। 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 जुग जुग हो जुग जुग जय हो जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जुग जय हो जुग जुग जय हो जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब हो ये यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में। जब मैया बड़ी खुश होती है जब कन्हैया मैया कह के बुलाते हैं। धन्य घड़ी जब हो ये यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर मतलब छोटी छोटी घुंघरू वाली पायल मैया बांधती है पाँव में। और नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े हो पकड़े हो पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग 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 जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे हरि बड़ भागिन तू मात यशोदा मैया कह कर बोले। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सततन गायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सततन जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो।
पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो। पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो। जाके 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 दरस बिना मोहि कलना, तेरो ललना। जाके दर्श बिना मोह कलना, तेरो ललना। हे हरि सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जो सिखानी है। सावरियो है सेठ, हमारी राधा जो सिखानी है। सावरियो है सेठ, हो सावरियो है सेठ, हमारी राधा जो सिखानी है। जाने दुनिया सारी है, सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जो सिखानी है। सावरियो है सेठ, जो मांगे सोई ले ले बाबा, साधन साज जुटाऊं। जो मांगे सोई ले ले रे बाबा, भोजन साज जुटाओ। मैया बोली बाबा जो लेनो है ले ले, तेरो रूप इतनो भयंकर छोरा देखोगो तो डर जावेगो। तेरो रूप देख डरवे गो, लाला ना ये दिखाऊं। तेरो रूप देख डरवे गो, लाला ना ये दिखाऊं। मेरो 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 छोटो सो है ललना, सोवे पलना। मेरो छोटो सो है ललना, सोवे पलना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। बोलिए नंद के लाला की माया। शंकर जी कह रहे जब मैया बोली लाला को दर्शन ना कराऊंगी, शंकर जी बोले मैया माया काल डरे जाके डर, भक्तन को हितकारी। अपने सुत को मरम न जाने, तू भोली महतारी। अपने सुत को मरम न जाने, तू भोली महतारी। जाके दरस बिना मोहि कलना, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया, भगवान का उत्सव। तभी भगवान श्री कृष्ण को उत्सव में नंद बाबा के यहाँ वृषभानु जी आए। भगवान श्री कृष्ण से राधा जी 11 महीने 15 दिन बड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण से राधा जी बड़ी हैं उम्र में। जब राधा जी ने जन्म लिया तो राधा जी ने कहा प्रभु पहले आप जन्म लो फिर हम आएंगे। भगवान बोले कि आपके बिना तो हमारे जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। शक्ति पहले, इसलिए सीता पहले राम बाद में, राधा पहले श्याम बाद में। शक्ति नारी का पहले सम्मान, हमारे सनातन धर्म में नारियों का पहला स्थान है। देखो ना पहले किसका नाम आता है, माता पिता, पिता माँ नहीं आता, माँ बाप, माँ बोलो माँ बाप,
माँ बाप, बाप मानी। स्त्री का स्थान पहला। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, पहले शक्ति का नाम है। पुरुषों का स्थान दूसरे नंबर पर है, स्त्री का स्थान प्रथम। इसलिए हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का जितना आदर, जितना सम्मान यहाँ सनातन संस्कृति में है, दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना सम्मान नहीं है जितना हमारी संस्कृति में। हमारे यही संस्कार हैं, सम्मान देना। तो भगवान श्री कृष्ण जो पहले राधा जी आई, तो राधा जी बोली मैं पहले चली तो जाऊंगी, पर आप तो होंगे नहीं तो मैं देखूंगी किसे। तो राधा जी ने 1 वर्ष तक, जब तक भगवान का जन्म नहीं हुआ तब तक राधा जी ने आंखें नहीं खोली। इसलिए वृषभानु जी, कीर्ति जी समझ रही थी कि मेरी बेटी अंधी है। राधा जी जन्म से आंखें थोड़ी खोली। जब लाला को जन्म हुआ, नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वृषभानु जी आए हैं, मैया और यशोदा रे, नंद बाबा बधाई हो, 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 बधाई हो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। वृषभानु जी थालों में सोना चांदी सजा के लाए कि नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में, यानी लड़ुआ से लाला जायो है यशोदा ने। और बधाई देवे आए तो माता कीर्ति की गोद में श्री राधा रानी थी। यशोदा जी ने राधा रानी को देखा, अरे राम राम, इतनी सुंदर छोरी है पर बेचारी अंधी है। सारे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया कि वृषभानु की छोरी अंधी है। तो यशोदा जी को छोड़ा, कन्हैया पालने पर लेटे थे, तो कीर्ति माता ने भी राधा रानी को उसी पलने पर लेटा दिया जिस पलने पर कन्हैया के दोनों बच्चे खेलेंगे। तो राधा जी ने तो अब 1 साल की हो गई थी, तो उन्होंने करवट ली और करवट लेके भगवान का स्पर्श किया। और जब भगवान का स्पर्श किया तो राधा रानी समझ गई कि ये तो हमारे प्रभु हैं। और पलट करके राधा जी ने अपना सिर उठाया और पहले ही आज पहली बार आंखें खोली श्री राधा रानी ने। और जब आंखें खोली तो आंखों के सामने पहला दर्शन श्याम सुंदर का हुआ। आंखें भी भगवान के लिए श्री राधा रानी ने खोली हैं। और ये श्याम कन्हैया और राधा, ये कोई इस जन्म के कई लोग इतनी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी, कृष्ण जी राधा जी से प्यार करते थे तो विवाह क्यों नहीं किया। अब बताइए सनातन धर्म के लोगों, तुम ये बात कर रहे हो, इससे ही पता चलता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। सनातन संस्कृति में रहकर, हिंदू होकर भी तुम्हें इतना सा भी ज्ञान ना हुआ, इतना भी नॉलेज ना हुआ। अरे भाई, राधा और कृष्ण ये कोई आज के पति पत्नी थोड़ी हैं। राधा कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी। और कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। ये तो हजारों करोड़ों जन्म से ये पति पत्नी हैं, ये तो एक दूसरे से कभी अलग होते ही नहीं। ये ऑलरेडी एक ही तत्व है। वो तो लीला के लिए भगवान ने लीला की है। और राधा जी से कृष्ण जी का विवाह हुआ है। वृंदावन के पास भांडीर वट है। ये भांडीर वट 84 कोस में आता है। यहाँ विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया, लिखा है ग्रंथों में। पर इतनी मूर्खता है भाई, लोग ना सत्संग करते हैं ना सुनते। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा अज्ञान नहीं मिटेगा। हिंदुओं का सबसे बड़ी विडंबना हिंदुओं की ये है
कि आप लोग सत्संग नहीं करते, अपने शास्त्रों को जानना नहीं चाहते। इसलिए सत्संग करोगे तो जानोगे, ग्रंथ ले जाया करो, पढ़ा करो घर में, अपने आप आपका नॉलेज बढ़ेगा। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हो, हर चीज फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं मिलती, हर चीज नहीं मिलती। अब तुम्हें कोई ज्ञान हो जाए फेसबुक व्हाट्सएप से, फेसबुक व्हाट्सएप से लोग ज्ञानी होते तो फिर स्कूल में ताला लग जाते, फिर इसी से हो जाओ ज्ञानी, फिर क्या पढ़ने की जरूरत। इसलिए जो बात हम आपको कथा के द्वारा, सत्संग हमारे ग्रंथ जो बता रहे हैं और बता सकते हैं, वो 1000 साल बाद भी गूगल नहीं बता सकता आपको, वो नहीं बता सकता। इसलिए आप कितनी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें अच्छा है, पर अपने ग्रंथों का अध्ययन करना ना छोड़ें। अपनी संस्कृति को जानें और अपने धर्म को जानने के लिए आपकी इच्छाएं बढ़ें, इसकी आप कोशिश करें। और राधा जी और कृष्ण जी ये कोई आज के नहीं, ये तो करोड़ों जन्मों से संग है। इनमें तो कोई क्या शरीर से आत्मा अलग की जा सकती है? यदि हो गई तो फिर शरीर मर जाएगा। अब हम जीते जी कहें कि आत्मा अलग हो जाए, संभव है? आप कहें कि गुलाब से खुशबू अलग हो जाए, तो जैसे गुलाब से खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे मिश्री को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण तो एक ही तत्व है ना। यदि श्याम सुंदर मिश्री है तो राधा रानी उस मिश्री की मिठास है। यदि कन्हैया गुलाब है तो उस गुलाब की खुशबू राधा रानी है। कैसे अलग हो सकता है? और तुम जो बातें अज्ञानवश करते हो, इस अज्ञान का जल्दी से इलाज कर लो। राधा रानी बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन करती हैं और आंखें खोलती हैं।